भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय में आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। आज हम दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी दुनिया में। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा बिहार में पटना से 50 मील दक्षिण की तरफ स्थित है। नालंदा की स्थापना महात्मा बुद्ध के समय से थी। 500 श्रेष्ठ लोगों ने मिलकर 10 करोड़ मुद्राओं से नालंदा क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को दिए था। कालांतर में अशोक महान ने वहां एक विशाल विहार का निर्माण कराया। नालंदा का महत्व धीरे धीरे शिक्षा की दृष्टि से बढ़ता गया। 5वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हो चुकी थी। समय समय पर गुप्त सम्राटों ने नालंदा विश्वविद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त ने शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कराया। इस समय से नालंदा की शिक्षा केंद्र के रूप में बढ़ने लगी। इसके बाद बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालदित्य आदि अनेक गुप्त राजाओं ने इसे संरक्षण प्रदान कर यहाँ बहुत सी इमारतें बनवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के खर्च के लिए बहुत सा धन दिया। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हेनसोंग भारत आए तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। नालंदा यूनिवर्सिटी पुस्तकालय, यहाँ 10,000 विद्यार्थियों और 2,000 से अधिक अध्यापक रहते थे। मतलब यह एक रिहायशी विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पशिया, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ बुद्ध धर्म शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, औषधि और व्याकरण जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषदों की कुछ असली प्रतियां भी यहाँ मौजूद मानी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ने वालों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का स्रोत थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पुस्तकालय की पुस्तकें उस समय यहाँ विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। यह 3 बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बना था। इन तीनों इमारतों का नाम था रत्नसागर, रत्नोदंधी और रत्नरंजक। इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक व प्रचारक तुर्की का शासक इख्यातुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 में दिल्ली का शासक बना। उसने अपने राजनीतिक रुतबे को बढ़ाने तथा गैर मुस्लिम शिक्षा संस्कृति को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार पर आक्रमण किया। उस समय बिहार के 2 मुख्य विश्वविद्यालय, जिनकी संपूर्ण विश्व में तूती बोलती थी, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, को जलाकर पूरी तरह समाप्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ किताबों का इतना भंडार था कि इस आगजनी के 3 माह बाद भी किताबें सुलग सुलग कर जलती रहीं। इस विश्वविद्यालय में आग लगने के पीछे इतिहासकार यह बताते हैं कि खिलजी एक बार इतने बीमार पड़ गया था कि अब उनके जीने की ज्यादा आस नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी को बुलाकर उसने चेतावनी दी कि आयुर्वेद की दवाई नहीं खाएंगे, परंतु उसे ठीक करना है। यदि कल तक उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो वह नालंदा को तबाह कर देंगे। आचार्य जी रात भर उस पहेली पर सोचते रहे। आखिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई रगड़ दी तथा खिलजी को किताब के 10-20 पेज पढ़ने को कहा। मुंह का थूक लगाकर पन्ने बदलने से दवाई उसके शरीर तक पहुंच गई तथा वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। उन्हें यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। अरबी चिकित्सा के हजारों कदम आगे भारतीय आयुर्वेदी के प्रति उसे जलन होने लगी तथा इसे समाप्त करने के लिए खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।